अब उसी कश्मीर की बात करेंगे जिस पर विवाद चल रहा है। पुंछ हमले की नहीं, बल्कि भारत की सरकार जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है उसको लेकर के बयान जो दे रही है और जो पहले से उसकी एक नीति दिख रही है। पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है उसको हम पीओके कहते हैं। रविवार को पीओके को लेकर के देश के दो बड़े मंत्रियों के बयान आए, एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का और दूसरा विदेश मंत्री एस जयशंकर का। एस जयशंकर ने उड़ीसा में अपना बयान दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर कहा कि भारत को पीओके को वापस हासिल करने के लिए ताकत के जरिए कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो विकास और बदलाव हुए हैं उसे देखते हुए खुद पीओके के लोग वापस भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। जबकि उड़ीसा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लोग पीओके को भूले नहीं है, वो भारत का ही हिस्सा है। आजादी के बाद शुरुआती सालों में उस समय की सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया और पीओके पर बाहरी लोगों मतलब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। यह बात भी एस जयशंकर ने कही। दो बड़े मंत्रियों के एक तरह के बयान से जम्मू कश्मीर में बैठे वे लोग जो आज भी पाकिस्तान के खैरख्वाह बने रहते हैं, जिनकी राजनीति ही विभाजन वाली रही है, जो 370 की आड़ में अपनी राजनीति चमकाते रहे, अपना बनाते रहे, अपनों को पनपाते रहे, वो कोड़े गए हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और धमकाने वाले अंदाज में कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, अगर आप पीओके कब्जा करने जाएंगे तो उसके पास परमाणु बम भी है जो हम पर गिरेंगे। गोया परमाणु बम नहीं हुआ, दिवाली पर फोड़ने वाला पटाखा हो गया, जिसे पाकिस्तान जब चाहेगा हिंदुस्तान के ऊपर फोड़ देगा। एक वाकया सुनाता हूं। जब करगिल की लड़ाई को लेकर के बिल क्लिंटन ने अमेरिका में नवाज शरीफ को बुलाया था, जुलाई का महीना था 99 का, और नवाज शरीफ से बातचीत, नवाज शरीफ ने कहा कि आप वाजपेयी जी को बुला लीजिए, मैं जाकर के अपने यहाँ क्या कहूंगा। तो सीआईए की एक रिपोर्ट थी और रिपोर्ट कहती थी कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुका है। इस बात को क्लिंटन ने वाजपेयी जी को फोन करके कहा कि वाजपेयी जी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर एटमी हमला कर सकता है। वाजपेयी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन कल सुबह दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रहेगा। उन्होंने फोन रखा और जाकर सोने चले गए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इस तेवर में रहना चाहिए, बहुत बड़ा मुल्क है, तो ये पाकिस्तान बम फोड़ देगा, परमाणु बम गिरा देगा। फारूक साहब को लगता है कि पाकिस्तान की सरकार भी हंस रही होगी, फारूक साहब ठीक ठाक डरा रहे हैं अपने यहाँ। जिस मुल्क के खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो दुनिया भर में दुहाई मांग रहा है, अरबों के कर्ज से बाहर निकलने के लिए कर्ज और मांग रहा है, उसके कभी भी दिवालिया होने का खतरा उसके ऊपर मंडराता जा रहा है, वह पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर परमाणु हमला करेगा। फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को ऐसा लगता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका क्या होगा। उनकी सियासत पर तो ताला पड़ जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो फिर उन्होंने जो कुछ बनाया, पनपाया, पाला है, पोसा है, उन सबकी बलि चढ़ जाएगी। हद यह है कि आज भी फारूक अब्दुल्ला और बेटे उमर अब्दुल्ला भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान को बात करनी चाहिए कश्मीर। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत हमारी पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि मसले जो हैं वो बातचीत के जरिए हल होंगे। हम बार बार ये कहते हैं कि और कोई नहीं तो कम से कम जिस साबका वज़ीर आज़म को इसी हुकूमत ने भारत रत्न से नवाजा, उनकी बात याद करिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और रहेगा। जहां तक बातचीत की अगर हम बात करें, उसके लिए माहौल तैयार करना होगा और ये दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद एक नई हुकूमत आई है, यहाँ पे भी 4 जून को नतीजे निकलेंगे, जाहिर सी बात है हुकूमत बनेगी। हम उम्मीद करेंगे कि दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत जो है मिलके इस तरह के हालात करेंगे कि बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकेगा।
फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, और दोनों से पूछा जाना चाहिए कि बातचीत का माहौल क्या होता है, बातचीत की कोशिश क्या होती है। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में बस लेकर हिंदुस्तान के चुनिंदा लोगों को पाकिस्तान गए। उन्होंने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बदले में क्या मिला? करगिल। नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से लौटते समय लाहौर में उतर गए, नवाज शरीफ के यहां गए, उनके यहां शादी थी, शगुन दिया, लौटे तो बदले में क्या मिल गया? पठानकोट। जिस मुल्क के साथ जिस तरह से बर्ताव करना चाहिए, कानून और कायदा दोनों के रास्ते ऐसे ही चलना चाहिए। क्या करें, क्यों माहौल बनाए? राजनाथ सिंह और एस जयशंकर के जिस बयान पर फारूक अब्दुल्ला हिल गए हैं, पहले आपको वो पूरी बात बताता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत को कुछ नहीं करना होगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात बदले, जिस तरह से क्षेत्र में आर्थिक प्रगति हो रही है और जिस तरह से वह शांति लौटे, मुझे कि लोग खुद ही मांग कर रहे हैं कि इसे भारत में शामिल कर दिया जाए। राजनाथ सिंह ने पीओके को लंबी बात की। हाँ, भारत में मिलने के लिए पीओके के लोग आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान पे जुल्म तंग आके अपने और आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए भारत साथ आना था। राजनाथ सिंह ने फिर से जोर दिया कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। ऐसा ही दूसरा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उड़ीसा में दिया। वे कटक में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और कहा कि पीओके को लोग बुला चुके थे, लेकिन अब इसे फिर से देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पीओके कभी देश से बाहर नहीं रहा है और वो भारत का ही हिस्सा है। आजादी के बाद शुरुआती सालों में उस समय की सरकार ने जम्मू कश्मीर ध्यान नहीं दिया था, जिसके चलते वहां के हालात खराब होते चले। जब घर जिम्मेदारी के लिए सही नहीं होता है तो बाहर यानी कि पाकिस्तान चोरी कैसे करता है, ये बात। और जो हमारे संरक्षक थे उन्हें बाहरी को घर में घुसने की इजाजत दी थी, ये एस जयशंकर ने कहा। पीओके को हासिल करने का मोदी सरकार ने साहस दिखाया है। जब सरकार है 370 के हटने के बाद से आपको याद होगा, राजनाथ सिंह ने कहा था कश्मीर की बात होगी, लेकिन उस कश्मीर की बात होगी पाकिस्तान के कब्जे में। मोदी के दो मंत्रियों की आज की जो बात है, वो वहां से लेके यहां तक एक लिख है, एक लय। जाहिर है कोई रणनीति होगी। दूसरी तरफ फारूक और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं के बयानों पर सरकार अपना रुख कई बार साफ कर चुकी है। खास गृह मंत्री अमित शाह, इससे बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो, पाकिस्तान से बात करो, अलगाववादियों से बात करो। अमित शाह ने क्या कहा था सदन में, आप वो सुनिए। कश्मीर के अंदर से दो झंडे चले गए, दो संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे में है, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। अब एक सवाल है कि विदेश मंत्री ने क्यों कहा कि अगर उस वक्त की सरकार सीरियस होती तो पाकिस्तान कभी पीओके की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता था। पीओके हमारे ही पास होता। इसे समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको आजादी के वक्त ले चलता हूं। बात 1947 में दोनों देशों के आजाद होने के तुरंत बाद की है। भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, दो हिस्सों में पूरा हिंदुस्तान बटा, इधर भारत उधर पाकिस्तान। पीओके की सीमा पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से लगती, आप नक्शे पर देखिएगा। बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों की मदद से पीओके के हिस्से पर कब्जा कर लिया। भारत की फौज इस हिस्से को वापस लेने के लिए पाकिस्तानी सेना से लड़ रही थी। दरअसल हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर की रियासत के राजा थे, उनकी रियासत पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फौज कबीलों के बेस में घुस आई और जो कबीलाई थे उनको बाहर करने के लिए हरि सिंह ने भारत की सरकार से मदद मांगी, क्योंकि उस समय तक वो आजाद थे, वो भारत में शामिल नहीं हो रहे थे। फिर विलय पत्र पर दस्तखत हुआ और भारत की फौज जम्मू कश्मीर में घुसी।
जब वो लड़ रही थी, अक्टूबर 1947 से लड़ाई शुरू हुई थी और कुछ एक दिनों के भीतर ही पूरा पाकिस्तान का जो वो कबीलाई फौज थी वो निकलने वाली थी कि पंडित नेहरू ने बगैर सेना प्रमुख से बात किए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस चले गए। नतीजा ये हुआ कि जो जहां था वहीं रुक गया। वो लकीर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच आ गई उसको हम एलओसी कहते हैं और उस तरफ का इलाका पीओके हो गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और उस लकीर को एलओसी कहा गया जिसको हम सरहद कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल 840 किलोमीटर लंबी है। अब थोड़ी देर के लिए मैं पीओके आपको समझाना चाहता हूं कि पीओके क्या है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक आजाद कश्मीर जो नीचे आपको दिख रहा है हरी पट्टी में, और ऊपर का जो बड़ा हिस्सा है वो गिलगिट बल्तिस्तान है। पाकिस्तान जिसको आजाद कश्मीर कहता है, कहने के लिए वहां राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, एक काउंसिल होती है, लेकिन सब कठपुतली है। और उस कश्मीर का जो पूरा रकबा है, क्षेत्रफल है, वो 13,296 वर्ग किलोमीटर का है। और गिलगिट बल्तिस्तान जो ऊपर आपको दिखता है वो 72,970 किलोमीटर का है, यानी कि जो आजाद कश्मीर है उससे 5 गुना से कहीं ज्यादा। इस पूरे इलाके में लगभग 30 लाख की आबादी है। इसी पीओके का एक हिस्सा जो लाल पट्टी आपको दिख रही होगी 1900 वर्ग मील की है, वो पाकिस्तान ने चीन को दे दी 1963 में गिफ्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में क्या हालात हैं इसको भी आपको समझना चाहिए। राजधानी मुजफ्फराबाद, कहने भर को पीओके में अपनी की सरकार है, मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा उसका हेडक्वार्टर है। आतंकियों का गढ़ है मुजफ्फराबाद के आसपास का इलाका, और वहीं से आतंकी निकले थे, कराची होकर के मुंबई 2008 में पहुंचे थे और मुंबई में उन्होंने नरसंहार किया था, ताज होटल में घुसे थे। पीओके के पास बहुत खनिज संसाधन है और पाकिस्तान उसका दोहन करता है। बिजली का जो प्रोडक्शन है वो गिलगिट बल्तिस्तान में होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल वहां के लोग नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस बिजली को अपने दूसरे सूबों में भेजता है। पीओके के ये अत्याचार लंबे समय से वहां चल रहा है। ना तो बिजली है, ना पीने का साफ पानी है, ना अस्पताल है, ना इलाज है, ना सुविधाएं हैं, और महंगाई आसमान पे है। गरीबी है, भुखमरी है, फटेहाली है, बदहाली है, फौज के आतंक हैं, अत्याचार है, जुल्म है। उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को गिलगिट बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर भारत कहता है कि हमारा हिस्सा है और है, उसको एक न एक दिन हासिल किया जाएगा।